नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे की स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, अगर जिंदगी में खुश रहना है, खुशहाल जीवन व्यतीत करना है, तो गुरुजी कहते हैं कि अपना दर्द छुपाना सीख लो और अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। मित्रों, ये दो गुण अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे और सिर्फ सुख का मार्ग ही आप पाओगे। तो आइए, इस समय की शुरुआत तो मित्रों बहुत शुभ रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको मित्रों थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर छोटी छोटी मुसीबतें देखने को मिल रही हैं। मित्रों, आपने काफी सारी मेहनत की है, अब आपको मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है आपके लिए। मित्रों, कुछ नए रास्ते खुलेंगे जो जीवन में आपको आगे लेकर जाएंगे। वहीं परिवार में कोई बेहतरीन आयोजन होने की योजनाएं बन रही हैं, जिसमें मित्रों आपकी बात सबसे ऊपर रखी जाएगी और आपको मित्रों घर में सुखद माहौल बनाकर भी रखना होगा। आज के दिन मित्रों ऐसी कोई भी बात आप परिवार में न करें जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का दिल दुखे। साथ ही आप अपने घर में कोई कुत्ता लेकर आने की योजना बना रहे थे तो इस वक्त यह योजना टाल दें। मित्रों, आप घर में अगर कोई पशु पाना चाहते हैं तो आप गाय पाल सकते हैं, क्योंकि गाय सभी देवी देवताओं का रूप होती है। मित्रों, बता देते हैं कि कार्य क्षेत्र में कुछ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किसी के यहां नौकरी करते हैं। मालिक बनने की कोशिश न करें, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। और हां, सकारात्मक सोच की वजह से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि जीवन में अगर कुछ है तो सिर्फ सकारात्मकता है, जो आपको हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देगी। जमीन जायदाद के जो भी मामले अटके हुए हैं, अटके मामले सुलझने की पूरी उम्मीद है और निकट संबंधियों के साथ किसी विशेष मुद्दे पर गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा। मित्रों, निकट संबंधियों के साथ आपको व्यवहार उत्तम रखना है, क्योंकि काम आपके अपने ही लोग आएंगे। अपने आप को किसी भी स्थिति में विचलित न होने दें। अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो सचेत रहें और बचिए कि किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से चिंता रहेगी। इस समय बहुत ही समझदारी से समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है। मित्रों, जीवन में समस्याएं ज्यादा बराच रही हैं तो आपको कुछ समय आध्यात्मिक बातों में भी लगाने की सलाह दी जाती है। कुछ ध्यान आध्यात्मिक बातों में लगाएंगे तो सकारात्मकता तो आएगी ही आएगी, साथ ही सुकून भी आपको मिलने लगेगा। व्यवसाय में नई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। व्यवसाय में मित्रों आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और हां, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा प्रदान करेगी और ऑफिस में बड्ढे अधिकारियों की कोई बात आपको परेशान करेगी। परिवार में किसी आयोजन की योजनाएं अचानक से ही बनेगी। मित्रों, अचानक आपको सारे मेहमानों को न्योता देना पड़ेगा। अचानक से ही घर में मित्रों मंगल कार्यक्रम बनेगा। सब लोगों का तांता बंधा रहेगा। सब लोग आपकी खुशी में शामिल होंगे, लेकिन कुछ लोग आपके साथ गलत करने की विचारधारा रख रहे हैं। उनकी इस विचारधारा को मुंह तोड़ जवाब देना आपको आता है और आप इस बार बिल्कुल डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। सपने बुन लिए बहुत, अब उन सपनों को पूरा करने की बारी है। मित्रों, इस वक्त आपको जो जो चीजें पसंद आ रही हैं, उन पसंदीदा चीजों की खरीदारी संभव है। घर में आप नई वॉशिंग मशीन भी लेकर आ सकते हैं, जिससे घर की स्त्रियों के आधे काम आसान हो जाएंगे। समय मिल पाएगा, समय का सदुपयोग भी हो पाएगा। मित्रों, शाम के वक्त आप बड्ढे ही स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त उठा सकते हैं। तो आइए, वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। उससे पहले मित्रों, दो उपाय आप जान लीजिए। यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हो सकता है कि इन उपायों को आजमाकर आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएं। मित्रों, घर के मंदिर में देसी घी का दिया जलाकर रात को भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी के एक मंत्र की एक माला जाप करें। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि समय और धैर्य जीवन के दो ऐसे हीरे हैं जिसके दम पर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह विधि मित्रों, आप में यह दोनों गुण हैं तो आप एक सफल इंसान आसानी से बन सकते हैं। पहला तो है समय और दूसरा है धैर्य, और यही दोनों गुण हैं जो एक सफल व्यक्ति में होने चाहिए, एक सरल व्यक्ति में होनी चाहिए। तो मित्रों,
गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, आपके आसपास के लोगों के जीवन में उत्पन्न होने वाली तकलीफ का अंदाजा लगाएं और खुद के जीवन के साथ अन्य लोगों की मदद करते रहने की कोशिश करें, क्योंकि मदद करना एक पुण्य का काम है और आप जितना पुण्य करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों के साथ आप अधिक करीब महसूस करते हैं, जिन लोगों के साथ आपको लगाव है, उनसे संबंधित परेशानियां समझने की कोशिश करें, उन्हें समझें। उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, उनको भी समझें और काम से संबंधित उतार चढ़ाव आपको महसूस होंगे, लेकिन काम को एकाग्रता से पूरा करने की कोशिश करनी है। अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको स्थिरता तो रखनी ही पड़ेगी। मित्रों और लव रिलेशनशिप में उत्पन्न हो रहे उतार चढ़ाव के कारण जीवन के अन्य पहलुओं में नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि जीवन के अन्य पहलुओं में नुकसान हुआ तो इस वजह से आप एक जगह ध्यान नहीं रख पाएंगे। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके अपने जिस प्रकार से बड़े हैं, आपके सपने जिस प्रकार से बने हैं, उस प्रकार से प्रयत्न न किए जाने की वजह से खुद के लिए नाराजगी महसूस हो सकती है। यदि आपने सपने बड्ढे देखे हैं, आपको मेहनत भी उतनी ही बड्ढी करनी पड़ेगी और अपनी परिस्थिति आपको नकारात्मक भी लग सकती है। नकारात्मक आपको तो सोच ही नहीं रखनी है। यदि आप बड्ढा सपना देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए लगन और मेहनत करते हैं, तो आपको नकारात्मकता बिल्कुल नहीं रखनी है। साथ में अपनी परिस्थिति आपको नकारात्मक भी लग सकती है। तो जिन बातों के कारण आपको निराशा कम महसूस करते हैं, ऐसी बातों में बदलाव करने की कोशिश करें और अपने काम से संबंधित जो विशेष स्किल्स आपको प्राप्त हुए हैं, जो विशेष योजनाएं आपको प्राप्त हुई हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए काम को थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करें। यदि आपके हाथ में है तो आप संभव ही काम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करें। और मित्रों, सेहत को सुधारने के लिए हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने की कोशिश करें। साथ ही ध्यान रखिएगा कि इस समय आपके पक्ष में ना होने के बाद भी आप अपने काम करते रहेंगे। अपना काम आप ही को करना है, यह बात ध्यान रखिएगा। अपने हौसले को बनाए रखने के लिए अन्य लोगों के द्वारा बोली गई बातों को नजरअंदाज करके केवल काम संबंधित बातों पर ध्यान दें। जिन बातों पर आपको काम से संबंधित ध्यान देना है, वह बातें आप इस वक्त नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा करना आपको नुकसान करा सकता है और करियर से संबंधित निर्णय का कई लोगों के द्वारा विरोध किया जा सकता है। अगर आपको विश्वास है तो रिस्क लेकर काम करने की शुरुआत करें। यदि रिस्क लेंगे तो ही आपको अनुभव मिलेगा, तो ही आपको कुछ नया मार्ग मिलेगा और पार्टनर और लव लाइफ से संबंधित जो अपेक्षाएं हैं, उनका फिर से अवलोकन करें। बच्चों की सेहत में सुधार नजर आएगा और उनके खान पान पर आपको बारीकी से ध्यान देना है। जी हाँ मित्रों, जीवन से संबंधित कई बातों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। खास करके जिन बातों में प्रगति नजर नहीं आ रही है, उन बातों पर बारीकी से ध्यान देने की कोशिश करें। एक एक बात आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि जीवन में जब आप छोटी छोटी बातों को समझने लगेंगे, बारीकी से परखेंगे, तभी आप उन बातों पर अमल करेंगे और जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपने प्रयत्नों की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रयत्न आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गति बढ़ाएं और वक्त का सही से इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि वक्त बार बार नहीं आता है। मीडिया से संबंधित क्षेत्र में आपको आसानी से प्रगति प्राप्त हो रही है और मीडिया से संबंधित क्षेत्र में कुछ सावधानियां बरतनी है। काम से जुड़े लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें और रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय हड्डाहड्डी में ना लें। कोई भी निर्णय हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सोच समझकर सबकी राय लेकर आपको उस निर्णय को लेना है और रिलेशनशिप से संबंधित बातों में आपको जल्दी ही सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। एक अच्छा महसूस आपको होगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करके केवल लक्ष्य पर ध्यान दें। जिन लोगों से नाराजगी महसूस हो रही थी, उनके साथ ठीक से संवाद बनाए रखने की वजह से एक दूसरे के साथ गलत फहमियां कम होती हुई नजर आएगी और काम के जरिए प्राप्त होने वाले पैसों का इस्तेमाल
आपको काम के विस्तार के लिए ही करना है। आपको फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगाना है। हो सके तो जिस कार्य में आपका पैसा बर्बाद होता है, उस कार्य को ना ही करें। पार्टनर आपको हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश करेंगे। वह चाहते हैं कि आप केवल खुश रहें, लेकिन आपको भी उन्हें खुश रखना है। उन्हें समझना है, उनकी भावनाओं को समझना है। सेहत ठीक रहेगी, परंतु पुरानी बीमारी भी पूरी तरह से ठीक होते ही नजर आई कि मित्रों, आपको ध्यान देना है कि परिवार के साथ आप करीब महसूस करने लगेंगे। परिवार आपसे पुनः जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो जिन लोगों के साथ संबंधों में बार बार तनाव महसूस होता है, उन लोगों के लिए नजरिया बदलने लगेगा। आप देखेंगे कि किस तरह से फिर से पुनः आप एकत्र होंगे, पुनः संगठित होंगे, और इस कारण व्यक्ति को जैसा है वैसा अपनाना आपके लिए संभव भी हो सकता है। मित्रों मित्रों पार्टनर के सुझाव और उनके द्वारा किए गए हर एक कार्य आपके जीवन में नई तरक्की लाएंगे। और मित्रों, प्रयत्नों की वजह से आपके व्यक्तित्व में भी बदलाव नजर आएगा, और यह बदलाव सकारात्मक होगा। आपको बता दें कि एंग्जाइटी की तकलीफ न बढ़े, इस बात का ध्यान रखना होगा। और वहीं मित्रों, पैसों से संबंधित आवक अचानक से बढ़ने की वजह से तनाव कम होंगे, क्योंकि पैसों की आवक बढ़ेगी तो तनाव तो कम होगा ही, और लोगों के द्वारा भी अपेक्षा के अनुसार आपका साथ प्राप्त होगा। यह जब आपको अपेक्षा है कि लोग आपका साथ देंगे, तो आपके पास पैसा होना भी बहुत जरूरी है। अभी तक जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, जिन निर्णय को लेने में कई सारी कठिनाइयां और कई सारी चुनौतियां सामने आ रही थीं, उस निर्णय पर अब आप अमल करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आपको निर्णय कठिन महसूस होगा। इस निर्णय के जरिए कई बातों में आपको प्रगति नजर आएगी, और हाथ में जो काम लिया है उसे पूरा करके ही दम लें। उसमें पूरी तरह से स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करें, ताकि आगे चलकर काम का विस्तार करना आपके लिए आसान हो, आपके लिए सरल हो। अपने कार्य क्षेत्र में खुद को पारंगत करने के लिए प्रयत्न करते रहने होंगे, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, खुद की उपस्थिति रखना है, तो आपको प्रयत्न करते रहना है। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप टिकाए रखते समय आपके प्रयत्नों का अवलोकन करने की आवश्यकता है। और मित्रों, एसिडिटी बढ़ने की वजह से पेट में जलन हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें। बेवजह के कुछ खर्चे होंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। इससे आपकी थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं को लेकर ज्यादा पजेसिव रहेंगे और उन पर खर्च करेंगे। आज आपका कोई पुराना छुपा हुआ राज बाहर आ सकता है। यदि आपने कभी टैक्स चोरी की थी, तो आज आपको उसका नोटिस मिल सकता है। दांपत्य जीवन उतार चढ़ाव के बीच रहेगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है। पहली यह कि वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है, और दूसरी यह कि समय से पहले चाहता है। लेकिन मित्रों, यह दोनों ही असंभव है, क्योंकि भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिला है, और समय से पहले ना ही किसी को मिलता है। क्योंकि जितना आपके भाग्य में होगा और जिस समय पर होगा, वह उससे ही समय मिलेगा। तो जीवन में ध्यान रखिएगा कि इन दो के सहारे आपको नहीं बैठना है। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो केवल मेहनत करते रहें। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। काम से संबंधित प्राप्त होने वाले नए अवसर पर ध्यान बनाए रखें, क्योंकि जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, यह अवसर आपको भविष्य में लाभ देंगे, और नए काम के जरिए उच्च पद और पैसे दोनों अपेक्षा के अनुसार आपको प्राप्त होंगे। आपको बता दें मित्रों कि यह समय जो है, यह समय आपको अपेक्षा के अनुसार फल प्राप्ति देने वाला होगा। जिसकी अपेक्षा आपने की थी, वही समय आ गया है। अचानक से आपको खुश खबर प्राप्त हो सकती है, और जीवन के लिए महसूस होने वाला असंतुलन कम होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ मित्रों, पैसों से संबंधित जिन बातों में आपको प्रगति प्राप्त करने की इच्छा है, आपको जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, वह वास्तविकता का रूप लेते हुए नजर आएगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। कल हमारे वीडियो में बहुत से लोगों के कमेंट आए थे। आज उन कमेंट का हम जवाब देंगे। मित्रों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, दूर नहीं हो रहा है,
तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखकर हमें अवश्य बताएं। हम आपको उसकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में देंगे। तो लिए दोस्तों, अब संतान प्राप्ति के कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बताने वाले हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में यही चाहता है कि उसे भगवान श्री कृष्ण की जैसी संतान प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस उपाय को आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं, तो आपको प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप उन्हें लड्डू का भोग लगाओ, आप उन्हें महंगे महंगे पकवान का भोग लगाओ। आपके घर में रोजाना जो रोटी बनती है, उसे रोटी सब्जी का ही आप लड्डू गोपाल को भोग लगे और उन्हें जल अर्पित करें। उनका सुबह सुबह स्नान कारण ऐसा करने से आपके घर में जल्दी ही खुशियों की किलकारी गूंजेगी। आंगन में हरा भरा हंसता खेलता बच्चा आपको मिलेगा और आपकी कोख कभी सुनी नहीं रहेगी। दोस्तों, यह उपाय बांध ही चमत्कारी है, बड़ा ही सिद्ध है। एक बार आप इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा, लोग अभ्यास करें। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में काफी समय से जो तकलीफ थी, वह तकलीफें अब तो होने वाली हैं। अर्थात उन तकलीफों को अब आप ठिकाने लगाने वाले हैं, क्योंकि अब जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप प्रॉपर्टी या व्यवसाय में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो घर के सदस्यों की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। घर के सदस्य इस बारे में आपको क्या राय दे रहे हैं, यह बात भी आपको पता लगाने चाहिए। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि स्तरीय लचीलापन और मिनट बढ़ाने के लिए योगाभ्यास करें और जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से हर एक बात को गहराई से समझना संभव होगा, क्योंकि आपके लिए ज्यादा जरूरत से अधिक सोचना बहुत लाभदायक साबित हो रहा है इस वक्त। लेकिन यह आपके लिए तनाव का कारण भी बनेगा। ऐसा नहीं है मित्रों कि केवल आप लाभ की वजह सोचे, वह तनाव भी आएगा और परिवार और काम से संबंधित जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। आप दोनों ही जगह बेहतरीन संतुलन बनाकर रख रहे हैं। अपनी काबिलियत पर प्रश्न बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि आप बहुत ही महान हैं और अन्य बातों की वजह से आपका ध्यान विचलित हो सकता है, जो आपके कार्य क्षमता को कम कराएगा। बेकार की बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, यह आपको पहले भी समझाया गया है। पार्टनर की हर जरूरत का ध्यान रखने की कोशिश करें और पेट दर्द और कमर दर्द आपको तकलीफ दे सकता है, तो आम को थोड़ा आराम करने पर भी ध्यान देना होगा और एकांत में रहकर तय की गई बातों के बारे में विचार करते हुए काम पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जितना अधिक आप विचार करेंगे, उतने आप पर नगर आत्मकथा बढ़ेगी और पिछले अनुभवों की मजे से मन में डर उत्पन्न हो रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इससे में ध्यान रखिए काया कि आप एकांत में बैठकर कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने बारे में सोचें। आदत मनन और चिंतन में भी थोड़ा सा समय व्यतीत करें। साथ ही ग्रह स्थितियां आपको संकेत दे रही हैं कि कैरियर से संबंधित बातें जो है या आपकी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ने लगी। जैसा आपने चाहा वैसा ही आपका काम बनेगा। आपको केवल अपने ऊपर से एक नकारात्मक गुण को हटाना है और वह है आलस। जी हाँ मित्रों, आलस वाला गुण आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और हर एक काम को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति इस समय इसके साथ चलता है, वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। पार्टनर को ठीक से वक्त ना देना और अपनी बातों में अधिक होते रहने की वजह से एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं और त्वचा से संबंधित बुधवार को ठीक करने के लिए आयुर्वेद की सहायता आपको अवश्य लेनी चाहिए। तो मित्रों, अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जिन्हें आजमा कर अपनी किस्मत चमका सकते हैं। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ हो रही हो, व्यापार और व्यवसाय में किसी भी प्रकार की लाभ योजना नहीं बन रही हो, तो मित्रों, भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और थोड़ा सा सिंदूर और पूरे मन से, यानी कि एकदम पक्के से, जो भी मुराद वहां पर उन मित्रों से, बजरंगबली आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई तकलीफ ना हो, तो यह उपाय जरूर करें। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाएगा। सीनियर और जूनियर आपके प्रपोजल की तारीफ करते नजर आएंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
करियर में जहां आपका ग्राफ ऊपर उठता हुआ नजर आएगा, वहीं कारोबार में आप मनचाहा लाभ अर्जित करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपके धन के भंडार में वृद्धि होगी। माह के दूसरे सप्ताह में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आपकी भूमि भवन और वाहन आदि की मनोकामना पूरी हो सकती है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का पाठ करें तथा मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाएं। आज आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सकेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ अपने जज्बातों को बांटना चाहते हैं। उनके साथ खुलकर ईमानदारी से बातचीत में समय बिताएं।